अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर के पेपर नज़दीक हैं और इस हवाले से स्टूडेंट जब सर्च करते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे या व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप में जाके ऐड होते हैं तो वो देखते हैं कि इसके सेकंड ईयर के हवाले से उनके पास ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं होता। वो चाह रहे होते हैं कि कोई उनको हेल्पिंग मटेरियल इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए जिससे वो तैयारी करें, उनकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए कम वक्त के अंदर और वो अपना आसानी से इम्तिहान दे सके, लेकिन वो चीज़ मुमकिन नहीं होती। जबकि फ़र्स्ट ईयर का अगर आप देखें तो उसके बहुत ज़्यादा लेक्चर भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ कीज़ मौजूद हैं, उसकी हेल्पिंग मटेरियल पीडीएफ के अंदर मौजूद है जो कि उनको हर ग्रुप से फ्री के अंदर मिल जाता है। तो सेकंड ईयर के हवाले से स्टूडेंट परेशान होते हैं, इनके पेपर भी नज़दीक हैं। तो अगर आप भी इस हवाले से परेशान हैं तो आप फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी के पेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिटेल बताया जाएगा। डिटेल इसके हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके, और ख़ुसूसन इंडस्ट्रियल फार्मेसी जिसके अंदर डायग्राम्स भी हैं आपकी, तो वो हैंड रिटन डायग्राम होगी, लेबल डायग्राम होगी, जो कि अगर आपका कोई इस किस्म का सवाल आता है तो आप उसमें बनाएंगे। और वो तमाम सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो तमाम वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से भी उसमें डिटेल आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। और इसके बाद खसूसन फार्माकोलॉजी, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है। तो अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको उस पेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दूँ। उसकी कुछ फ़ीस है, और वो फ़ीस भी इसलिए है क्योंकि मैंने अपने दूसरे ग्रुप के अंदर तकरीबन समझ लें मार्च के स्टार्ट के अंदर से ही तैयारी करवाना शुरू कर दी थी। लेकिन जो तैयारी करवाई जा रही थी, स्टूडेंट उसको समझते हैं मजाक के, शायद ये हमारे किसी काम की नहीं है, हमें खुद कुछ ना करना पड़े, हमें बनी बनाई चीज़ मिल जाए। तो अगर आपको बनी बनाई चीज़ चाहिए तो आपको पता है, ज़ाहिर बात है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं कर सकते तो उसके लिए फिर आप यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। इस तरीके के मज़ीद भी आपके साथ मैं लेक्चर वीडियो शेयर करूँगा एमसीक्यूज़ के हवाले से। कंप्लीट बुक की एक समरी आपके साथ इस तरीके से मैं शेयर कर दूँगा तमाम बुक्स की। अगर आप इसे पसंद करेंगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अगर आपका अच्छा फीडबैक आएगा तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ये पंजाब फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे एक पेपर अपलोड है, जो कि आपका एज अ सैम्पल पेपर है, फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर पेपर 1 का। तो उसके कुछ एमसीक्यूज़ हम देख लेते हैं कि कैसे एमसीक्यूज़ एज अ सैम्पल एनटीएस ने अपनी पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं। तो सबसे पहले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे इज़ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस नोट सिमिलियर टू कम्युनिटी फार्मेसी, के नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी क्या चीज़ है जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी में सिमिलियर नहीं है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास डी, के इन्फोर्सिंग हाउ ओपनड यूनिट डोजेस कैन बी रिटर्न टू स्टॉक। कि आप देखते हैं कि हॉस्पिटल से अगर आप कोई भी मेडिसिन ले भी आए हैं, तो अगर आपने उसमें से सिर्फ एक या दो इस्तेमाल किए हैं, अगर आपकी उसी डॉक्टर ने उस मेडिसिन को बंद कर दिया है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप हॉस्पिटल वापस ले जाएं मेडिसिन और उससे कहीं ये वापस कर लो, हमें डॉक्टर ने बंद कर दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जबकि कम्युनिटी फार्मेसी में जो आपके आसपास फार्मेसी होती है, आप बल्कि अगर हॉस्पिटल से भी मेडिसिन लेके आए हैं तो आप उसे कहेंगे, अगर आपका जानने वाला है, कि भाई हम हॉस्पिटल से लाए थे तो ये हमारे इस्तेमाल में नहीं है, तो आप ले लो, बेशक आधी कीमत दे दो, जो भी कर लो। तो ये सीन है। इसके बाद है आउट पेशेंट फार्मेसी की सर्विसेज कौन सी है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसे आप देख लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा। हॉस्पिटल फार्मेसी की एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, क्वालिटी को क्या चीज़ बढ़ाएगी, तो वो है टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी। ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम रेनिन, ये है ऑप्शन बी 4। और प्योरिटी ऑफ एन आइसोलेटेड प्रोटीन कैन बी टेस्टेड, तो इसके लिए जो आपके पास प्योरिटी चेक होती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से, ऑप्शन बी। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन। छठे का है आपके पास सी, कैल्शियम। और द फर्स्ट एंजाइम जो आइसोलेटेड प्यूरिफाइड और क्रिस्टलाइड हुआ था, तो वो है आपके पास यूरिएज, ऑप्शन ए। ड्रग सब्सटेंस जो कि ओरली यूज़ होते हैं, आपके पास है टैबलेट एंड कैप्सूल, ऑप्शन ए। और इसके बाद है अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन डेट कुड बी डिस्पेंस ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर जो ली जा सकती है वो है मोटिलियम आपके पास। आपको पता है कि ये उल्टी के लिए ज़्यादातर या मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि बाकी आपको एज ओटीसी नहीं मिलती। इसके बाद है हाउ मैनी टैबलेट ऑफ प्रेडनिसोलोन। अब ये कॉन्सेप्चुअल एक एमसीक्यूज है आपके पास। शुड बी डिस्पेंस टू अ पेशेंट हु हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड प्रेडनिसोलोन 25 mg फॉर 5 days। तो टोटल टैबलेट्स कितनी बनेगी आपके पास, ऑप्शन सी 25। हॉस्पिटल फार्मेसी कैरी आउट नंबर ऑफ यूनिक एक्टिविटी सच एज यूनिट डोज। तो सारा क्या 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 कह रहा है, एडवांटेज ऑफ अ यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
कि इस सिस्टम का क्या एडवांटेज है, ये आपकी हॉस्पिटल की बुक के अंदर है, हॉस्पिटल फार्मेसी की बुक के अंदर। तो इसका एडवांटेज क्या है? इट सेव मनी एंड रिड्यूस द चांस ऑफ मेडिकेशन एरर, ऑप्शन डी। इसके बाद है 12वां, अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल विच कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल। तो इसके आपके पास है ऑप्शन सी, ज़ाहिर बात इन्फेक्शन को इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी ही देखेगी। 13वां है कम्युनिकेटिंग इन द हॉस्पिटल सेटिंग ऑफन मीन वर्किंग विद द वाइड वैरायटी ऑफ अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अंडरस्टैंडिंग व्हाट रोल दे प्ले इन द पेशेंट हेल्थ केयर इज एसेंशियल टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट ड्यूटीज डज द फिलोटोमिस्ट हैव। तो इसकी क्या ड्यूटी होती है? इसकी ड्यूटी होती है आपके पास के ऑप्शन डी, देयर फंक्शन इज़ टू ड्रा ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट फॉर क्लिनिकल और मेडिकल टेस्टिंग। तो ये तमाम इसका फंक्शन होता है। इसके बाद ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में से जो ये फर्स्ट ईयर की अगर आप देखें जो फाइल अपलोड की हुई है तो ये वहाँ वो और ये बिल्कुल सेम है। तो 14 है आपके पास, इसका ऑप्शन है आपके पास डी। ये आप देख लेंगे, आपका बुक में वैसे है नहीं तो आएगा भी नहीं, तो बहुत पुराना ये अपलोड किया हुआ है, इसलिए ये बहुत सारे कुछ MCQ जिसके प्रीवियस जो फर्स्ट ईयर के हैं वो इसके अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। 15वां आपके पास pH एट विच एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा होती है, आपको पता है ऑप्टिमम pH होती है। इसके बाद है 16वां अमाइनो एसिड विच हैज़ अ PK नियर 4 एंड इज़ नेगेटिवली चार्ज एट pH 7। तो इसका ऑप्शन है आपके पास बी, ग्लूटामिक एसिड। और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दैट कुड बी डिस्पेंस ओवर द काउंटर फॉर इरिटेशन फॉर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। तो ये आपको पता है कि हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम भी आपको इजीली ओवर द काउंटर मिल जाती है। इसके बाद है दोबारा से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपके पास कि अ 24-year ओल्ड वुमेन कम टू फार्मेसी विद द न्यू प्रेस्क्रिप्शन फॉर टैबलेट है 25 mg की और 2 टैबलेट देनी है TDS 3 times a day 2 टैबलेट, यानी कि एक दिन की 6 टैबलेट होगी। द लेबल प्रोड्यूस फॉर द मेडिसिन डिस्पेंस टू द पेशेंट शुड इंक्लूड। तो उस लेबल वो लेबल किस तरीके से बनेगा? तो बनेगा कैसे कि टेक 2 टैबलेट 3 टाइम डेली, ये इसका बनेगा ऑप्शन ए। इसके बाद है 19, तो ये तमाम इसने लिखी हुई है चीज़, और इसकी परसेंटेज क्या बनेगी एट द एंड 0.45 परसेंट वेट बाय वेट। और इसके बाद है लास्ट MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये है ऑप्शन डी, इनसोलबिलिटी। तो ये कुछ MCQs थे जो कि आपके फर्स्ट ईयर में से इसने उठाए हुए थे, जबकि जो सेकंड ईयर के थे वो मैंने आपको डिटेल से बता दिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह कल मैं आपको पेपर 2 की भी ऐसी जो वीडियो है जो पेपर अपलोड किया हुआ है पंजाब फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे, वो आपको मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। और अगर आप इसके करेक्ट आंसर और विद इसके लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी इधर दिए हुए हैं, तो ये इसकी आंसर की है जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी की वेबसाइट पे अपलोड है, आप उससे वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं इसने, वो भी आप यहाँ से उसके आंसर देख सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।